we study about the C while statement as already various looping statement, various control statement, that is conditional or unconditional statement, decision making structures. Now we study about the while statement. So what is a while statement? While statement is iterative control structure. It's a looping statement. It's a conditional looping statement, and it's a simply said that the while loop is the most straightforward looping structure. while को स्ट्रेट फॉरवर्ड लूपिंग स्ट्रक्चर कहा गया है, एंट्री कंट्रोल लूप है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी कंडीशन चेक की जाती है, दैट्स व्हाई इट इज एंट्री कंट्रोल लूप। द व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन आर नोन इन एडवांस। पहले से अगर आपको मालूम है कि इस लूपिंग स्ट्रक्चर में कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स अपन लूप चला रहे हैं, कितने इटरेशंस करने वाले हैं, ऐसे सिचुएशन में आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लूप है। आप लूपिंग स्टेटमेंट का जो यूज कर रहे हैं, मीन्स जैसे कि जब भी आप व्हाइल लूप का यूज करोगे तो सबसे पहले व्हाइल लूप में कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन दैट इज टेस्ट कंडीशन। इफ टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, देन execution, it execute the body of the loop, and it's execute body of loop until the condition is true। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप चलते रहेगा, और जब भी कंडीशन फॉल्स होगी लूप के बाहर आपका कंट्रोल चला जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स अ मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लूपिंग स्ट्रक्चर, एंट्री कंट्रोल लूप। सेकेंड थिंग, जो बॉडी है लूप की, उसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। इट मींस बॉडी ऑफ लूप कैन कंटेन मोर देन वन स्टेटमेंट इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस को आप लगा के एक से ज्यादा स्टेटमेंट को रिपीट करवा सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है कर्ली ब्रेसेस। लेकिन अपन ने पहले भी लेक्चरों में कहा है कि कर्ली ब्रेसेस का आप यूज करो, चाहे सिंगल स्टेटमेंट हो या मल्टीपल में तो करना ही है, लेकिन सिंगल में भी आपको करना ही एक गुड प्रैक्टिस हो जाती है, ताकि आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग करें तो आप उसको भूल नहीं सकते, क्योंकि ये आपके हैबिट में आ जाता है कि आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है जहां भी कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो एक ये कहा गया है कि व्हाइल स्टेटमेंट, अगर व्हाइल कंडीशन कभी भी ट्रू है तो ही बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। इट मींस अगर वो फॉल्स हो जाती है, ट्रू नहीं होती तो, बट नेचुरल है कि बॉडी ऑफ लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि डू व्हाइल में क्या होता है कि वो एटलीस्ट एक बार तो भी एग्जीक्यूट होता है। सेकेंड थिंग, जो व्हाइल लूप है, अगर मैं बात करता हूं एक, जैसे कि सबसे पहले अपन ने देखे कि ये एक तरह से क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लूप है। ठीक है, एक चीज देख ली अपन ने। देन जहां पे पहले से आपको पता है एडवांस में लूपिंग स्ट्रक्चर, तब जाके आप क्या करते हो, उसको यूज करते हो। तो आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, जैसे आप यूज कर रहे हैं कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी चीज है, तो एक आपको पहले से ये मालूम होना चाहिए कि अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम रहेगी तो आप प्रॉपरली उसको नहीं कर पाओगे। मैं अगर एक आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप प्रॉपरली उसको नहीं करते मैनेज, तो बॉडी ऑफ जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि आप कर्ली ब्रेसेस जो है, कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं आप, तो अपन बात कर रहे थे सी वाइल स्टेटमेंट में।
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लूपिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं अपन, पहले से आपको मालूम होनी चाहिए चीजें। सेकेंड थिंग, आप ये एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप होने की वजह से कैसा है कि ये सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, कंडीशन वो एग्जीक्यूट होगी तभी जाके वो, यानी क्या होगा, कंडीशन जब ट्रू होगी तो ही बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो रिटर्न हो जाएगा। अब व्हाइल लूप के बारे में एक और चीज कहा गया है कि in while loop, why it is called entry control loop, because condition is evaluated before processing. सबसे पहले condition process होगी, then after that the body of loop will executed. That is, if a condition is true, then and only then the body of loop is executed. यानी जब तक condition true नहीं होगी तब तक वो execute नहीं होंगे। ये बॉडी ऑफ लूप का कॉन्सेप्ट है। तो अब जैसे कि इसका वर्किंग कैसा होगा, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर वाइल कंडीशन जो है टेस्ट कंडीशन अगर वो ट्रू हो जाती है, देन बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड, देन कंट्रोल अगेन गोज बैक टू बिगिनिंग। बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर से वापस चले जाएगा कंट्रोल, अपडेट होके फिर से कंडीशन चेक करेगा, चेक करने के बाद अगर वो ट्रू है तो देन अगेन बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल द बॉडी टेस्ट कंडीशन इज ट्रू। जब भी टेस्ट कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही वो बाहर आ जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी ऑफ मीन्स कंडीशन, testing condition either true or false. Now we study the syntax. What are the syntax of while statement? First of all, you write while. आपको सिंपली क्या करना है, while राइट करना है। while ऐड करने के बाद अब क्या करना है आपको, सिंपली कंडीशन देना है। अब कंडीशन कैसी दोगे आप, देखिए वाइल ये लगा दिया आपने, वाइल लिख दिए, फिर यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन में कोई भी टेस्ट एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं। ओपनिंग ब्रेस लगा देना है आपको, ओपनिंग ब्रेस के बाद फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और फिर उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट आ गया। तो अब देखिए सिंटैक्स की वर्किंग, एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद, एंट्री होने के बाद क्या करेगा वो, सबसे पहले ये देखिए एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद सीधा गया वाइल लूप में, मीन्स वाइल पे जाएगा। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन आपका ट्रू होता है तो वो पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। कौन सा पोर्शन, ट्रू पार्ट, जिसे बॉडी ऑफ लूप कहा जाता है। और वो होने के बाद जैसे कि देखिए ये ट्रू हो गया तो ये कहां पे चले गया, यहां पे चले गया। अगर ये फॉल्स होता है तो सीधा लूप के बाहर। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये बॉडी ऑफ लूप, ये कब होगा, जब वो ट्रू होगा। देखिए दिस इज द diagrammatical representation of while statement, that is syntax. First of all, initialization. सबसे पहले क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। इनिशियलाइजेशन होने के बाद, यानी ये पहली स्टेप हो गई। फिर उसके बाद while ये सेकंड पे आ गया, कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है, पहला क्या आ गया, ट्रू, अगर ट्रू है तो सीधा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ये फॉल्स होती है तो सीधा लूप एग्जिट हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, जब लूप, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है तो ये अपडेट होता है यहाँ पे लास्ट में। बिना अपडेट तो वो होएगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन आप चेक कर रहे हैं, कंडीशन अगर वही रहेगी तो बाहर हो चले जाएगा। तो इसलिए फोर्थ नंबर पे अपडेट हुआ, अपडेट हुआ और फिर से कहाँ गया, ये वाला पोर्शन, ये देखिए अपडेट होने के पहले कहाँ पे चले गया, ये सीधा वाइल पे चले गया। तो वाइल लूप के कुछ पार्ट्स है।
जैसे टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन ये आपको देना मस्ट है। जैसे कि टेस्ट एक्सप्रेशन जैसे ये कंडीशंस हो गई, और अपडेशन मीन्स लूप को कैसे आगे या पीछे आपको करना है। सो टेस्ट एक्सप्रेशन and update expression, there are two important parts in the while loop. So first of all, we take a test expression. What is test expression? Test expression means it contains the condition. Test the condition means we have to test the condition. Condition को test करना है. If condition evaluate to be true, then we will execute body of loop and go to update expression. So what is now? It goes to update expression, and if not true, then it will exit from the while loop. For example, I less than equals to 10, I less than equals to 5, I less than equals to 5, I greater than equals to 10. आप कैसे भी conditions provide कर सकते हैं. If it is true, then the control goes to update expression, that is body of loop is executed. Then after update expression will execute it. Now what is update expression? Update expression means we increment or decrement the loop variable by some value, either 1, 2, 3, 4 or any other. That is increment and decrement. That, for example, I plus I या I equals to I plus 1, ऐसा भी आप लिख सकते हैं. तो ये टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन देना मस्ट है. ये प्राइमरी कंडीशन से आप बोल सकते हैं व्हाइल लूप की, तभी व्हाइल लूप आपका एग्जीक्यूट हो पाएगा. नाउ दिस इज द फ्लो ऑफ द कंट्रोल. जब व्हाइल लूप स्टार्ट होगा, टेस्ट कंडीशन होगी. टेस्ट कंडीशन के बाद वो ट्रू है क्या नहीं चेक करेगा. अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा लूप बॉडी, और अगर वो फॉल्स है तो सीधा व्हाइल लूप में चले जाएगा. ठीक है, फॉल्स में तो कभी भी बाहर निकल गया, लेकिन अगर ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट हो रहा है. और फिर से कर्सर कहाँ पे जा रहा है, देखिए ये यहाँ पे फिर से कहाँ चले गया, फिर से टेस्ट एक्सप्रेशन में चले गया. तो ये लूप एग्जीक्यूट होने के साथ ही जब वो टेस्ट एक्सप्रेशन में जाता है तो वहां पे उसको अपडेट करना मस्ट है. अगर वो अपडेट नहीं होगा तो कोई वर्क नहीं करेगा. सो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट कैसे होता है ये देखेंगे अपन. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल फॉल्ट इन द व्हाइल लूप. सबसे the flow jumps to the condition, then while ये वर्ड पे गया, while is a keyword, जैसे ही गया वैसे ही जाएगा कंडीशन में. then condition is tested or evaluated. so there are two situations arise. Condition is true, the flow goes into the body. If condition false, that is false, then flow goes आउटसाइड द लूप. ठीक है, ये दोनों चीज होनी, ट्रू या फॉल्स दो हो गए. मीन्स अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो फिर से कहा गया गोज इनटू लूप. इफ कंडीशन इज फॉल्स गोज आउटसाइड द लूप. नाउ फोर्थ, द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप इट गेट एग्जीक्यूटेड. अगर कंडीशन ट्रू है तो जो जितने भी आप स्टेटमेंट दोगे, चाहे 1, 2, 3, 4 एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट, body of the loop get executed. Then after that updation takes place. After updation, control again flows back to step 2, that is while condition, and this continue till the statement is true, that is test condition is true. After that do while after that while loop is ended and the flows has gone outside. So this is the working of while loop. Now we can explain diagrammatically. This 7 step will represented in diagrammatically. मैं इस 7 steps को डायग्राम के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं तो देखिए वर्किंग कैसी होगी. इफ सबसे पहले 3
सबसे पहले पॉइंट नंबर वन क्या था अपना, कंट्रोल फॉल्ट इन द व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में गया, व्हाइल लूप के बाद सेकंड स्टेप कंडीशन में चले गया। सबसे पहले व्हाइल लूप, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप कहाँ गया, कंडीशन में गया। देखिए दो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, दो में से कोई भी एक सिचुएशन क्रिएट होगी, चाहे वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर फॉल्स हुआ तो सीधा बाहर सेवंथ स्टेप पे चले जाएगा, और अगर ट्रू होता है तो कहां पे चले जाएगा, ये वाला अगर ट्रू हुआ तो फिर से फोर्थ नंबर के स्टेप पे, फोर्थ नंबर के स्टेप पे गया यानी बॉडी में चलेगा, बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर फिफ्थ नंबर पे अपडेट होगा, और अपडेट होने के बाद सिक्स नंबर पे फिर से कहां पे चले गया, ये अपडेशन होने के बाद फिर से सिक्स नंबर पे कंडीशन पे चलेगा। सो दिस इज द वर्किंग। तो सबसे पहले कैसा हो रहा है कि अगर देखिए ट्रू के सिचुएशन में क्या होता है, पहला पॉइंट एग्जीक्यूट होगा, दूसरा पॉइंट एग्जीक्यूट होगा, थर्ड ए एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद फोर्थ होगा, उसके बाद सिक्स पॉइंट, और फिर से उसके बाद है तो क्या होगा, नंबर वन एग्जीक्यूट होगा, देन आफ्टर दैट सेकेंड स्टेटमेंट, जस्ट मिनट, फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड आफ्टर सेकेंड स्टेटमेंट, इफ इट इज फॉल्स देन थर्ड बी वाला पॉइंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर उसके बाद सीधा सेवंथ पे चले जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रू की कंडीशंस हो गई, ट्रू के स्टेप्स हो गए, और ये फॉल्स के स्टेप्स हो गए। फॉर दैट वी टेक simple example which prints number from 1 to 5. Suppose hash include stdio.h int main, ओपनिंग ब्रेस int i equals to 1 कर दी अपन ने, while लगा दी कंडीशन i लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है, तो फिर उसके बाद प्रिंट करेगा 1। सबसे पहले 1 करेगा प्रिंट, एक 1 प्रिंट किया, फिर उसके बाद i की वैल्यू 1 से, यहाँ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया अपन ने, इसका मीनिंग होता है i इज इक्वल टू i, फिर 2 हो गया, फिर 3 गया, फिर बाहर। कब, जब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सो व्हेन I is 1, the test expression I less than equals to 5 is true. Hence, the body of while loop is executed. This print 1 on the screen, and then the value of I is incremented as 2. Now, again body of loop is executed and prints. After that, I again incremented and set as 3, and this process continue until the I becomes 6. When I is 6, then the test expression is false and the loop will terminate. So this is overall about while loop. So while is a straightforward loop. while को simple loop कहा गया है क्योंकि उसमें सिर्फ टेस्ट कंडीशन आपको देना है, और एक्सटर्नली आपको इनिशियलाइजेशन और अपडेशन करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। while लूप के सिंटैक्स में वो स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन और अपडेशन का अवेलेबल नहीं है।